देखिए, अब आगे के क्वेश्चन के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप चुटकी बजा कर लोगे। और एज वाले जो सवाल आते हैं, कैलकुलेशन वाले जो एज के होते हैं कि माता पिता की एज का अनुपात इतना था, 4 साल पहले इतना हो गया, तो ये भी आप कर लोगे। वीडियो पूरा देखेंगे आप तभी समझ में आएगा, अगर आप वीडियो आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो और सवाल आप चुटकी बजा कर दोगे। आप कॉन्सेप्ट क्या है बहुत गौर से देखना। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप तो बहुत जल्दी करेंगे आप। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बस रट लेते हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखो ना, रटना नहीं है आपको। आप तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, आपको समझ में आएगा। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी चीज का अनुपात एक्स अनुपात वाई है, अगर कोई है, मान लीजिए कोई भी चीज है, किसी संख्या का मान लीजिए, अगर अनुपात एक्स अनुपात वाई है। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मैं इसमें दोनों में अगर इक्वल अमाउंट जोड़ता हूं या घटाता हूं, एक ही आएगा। वैसे आएगा मोस्टली, या तो जोड़ेगा या घटाएगा। अगर एक इक्वल अमाउंट या मैं इसमें जोड़ूं या घटाऊं, ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है? ये रेशियो हमारा हो जाता है ए रेशियो बी का। मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझो। अगर हमें दे रखा है एक्स रेशियो वाई है, अगर इस एक्स रेशियो वाई में इक्वल अमाउंट मैं या इसमें जोड़ता हूं दोनों में या दोनों में घटाता हूं, तो हमारा जो रिजल्ट में आता है वो रेशियो हमारा ए रेशियो बी बनता है। अब आप कहोगे सर ये बताओ, अगर मैं इसमें इक्वल अमाउंट जोड़ूंगा, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, स्लैश लगा दिया हूँ, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, या जोड़ेगा या घटाए आएगा। इस अभी आर एस अग्रवाल में ऐसी क्वेश्चन है, जब एक में जोड़ेगा एक में घटाएगा वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मान लीजिए कि इसमें x में इक्वल अमाउंट जोड़ी गई, कोई संख्या है वो x में भी जोड़ी गई और y में जोड़ी गई। जब जोड़ी गया तो उनका जो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो a अनुपात b आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इक्वल अमाउंट अगर यहाँ जोड़ा गया, मान लो आप कुछ भी जोड़ा जाएगा, यहाँ भी जोड़ा गया, तो रिजल्ट में ए रेशियो बी आया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, आप कह सकते हैं वो अंतर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इक्वल जितना हम इधर जोड़ रहे हैं उतना ही भी हम वाई में जोड़ रहे हैं, जितना हम इधर जोड़ रहे हैं उतना हम वाई में जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि x माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा y माइनस बी के। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि एक रेशियो x रेशियो y है और इसमें हम इक्वल अमाउंट दोनों में जोड़ते हैं, x में जोड़ते हैं, y में जोड़ते हैं। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है? a रेशियो b के फॉर्मेट में आता है। तो हमने ये माना कि जब हम इक्वल अमाउंट इसमें जोड़ रहे हैं या इसमें प्लस कर रहे हैं दोनों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो तो बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि इक्वल अमाउंट हम जोड़ रहे हैं। हमने कहा कि क्या हम इस कंडीशन को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं? आपने बोला जी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कह दूं कि x को हम इधर लिया है, y को इधर ले गए, a को उस तरफ ले गए, उधर y को इधर ले आए हम, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये चीज ही आपको सीखना है बस। मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम ये देख लें कि x और माइनस वाई का जो अंतर है, x माइनस वाई का अंतर और a माइनस बी का अंतर, अगर हम ये बराबर कर लेंगे तो हमें ये चीज मालूम पड़ जाएगा कि हम इसमें x और y में क्या अमाउंट हम इसमें जोड़ रहे थे, कितनी संख्या जोड़ रहे थे, कितने इसमें नंबर जोड़ रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगा। दो कैसे? मैंने माना कि एक जो रेशियो है
वो मान लो 2:3 है। अब हमने ये बोला आपसे कि एक संख्या का अनुपात, संख्या का क्या अनुपात, ये मान लो कि 2:3 है, और इसमें हम कोई एक इक्वल अमाउंट जोड़ते हैं और ये अनुपात हो जाता है 9:11। कोई रेशियो जो है वो 2:3 में है, इसमें प्रत्येक पद में कुछ हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो हमारा अनुपात आता है उस संख्या का, वो आता है 9:11। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे पता लगाऊंगी कि वो संख्या कौन सी होगी कि इसमें अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाए, अनुपात 9:11 आ जाए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि 2:3 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या, 2:3 के पद में, अभी वो आगे बताऊंगा मैं क्या होगा वो। हमने क्या करा, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ का डिफरेंस ना करके बराबर करके हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। किसका, इसका और इसका। आपने देखा यहाँ से 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है। 9 और 11 का डिफरेंस कितना है, 2 है। अब मैंने आपको बताया अगर जोड़ने वाली बात आ रही है प्रत्येक पद में तो हमको इन दोनों का डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, आप इस कंडीशन से देखो, हमें इन दोनों का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, यहां से बराबर करना पड़ेगा। डिफरेंस बराबर करने का मतलब ये है, अगर यहाँ 2 का अंतर आ रहा है तो हमें ऊपर भी 2 का अंतर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो जो हमारा रेशियो है वो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, आप कह दोगे सर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब हमारा इन दोनों गैप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि क्या संख्या जोड़ी जाए तो 4 में कितना जोड़ेंगे, आप कह दो सर 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे सर, आप कह दोगे 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी वो संख्या कितनी है, वो संख्या 5 है। अगर 2:3 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या का अनुपात 9:11 हो जाए तो आप कह देंगे सर वो संख्या क्या है, वो संख्या 5 है। अगर 5 जोड़ दिया जाएगा इसके तो हमारा इसका जो अनुपात है वो 9:11 हमारा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे कि एक संख्या 2:3 के अनुपात में है और उस संख्या में उस संख्या में 10 जोड़ने पे वो संख्या 9/11 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्या बताएं। तो आप क्या करोगे, 5 आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया गया 10, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, आप कह दोगे सर 10 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। अब संख्या पूछी गई है तो संख्या क्या है, यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है। तो पहली पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12। ये हो जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप केवल इतना समझ जाओ जो मैंने आपको बताया कि जो भी रेशियो दिया होता है, अगर हम उस रेशियो, किसी एक रेशियो में कि दोनों पदों में अगर बराबर कोई अमाउंट जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, या कोई संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, और कोई रिजल्ट हमारा आता है, तो हमें उस संख्या को ज्ञात करने के लिए जो पहले वाले रेशियो का जो अंतर होता है और जो दूसरे वाले रेशियो का अंतर होता है वो हमको बराबर करना पड़ेगा। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि वो संख्या कौन सी है जो कि दोनों के दोनों पदों में जोड़ी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। जब क्वेश्चन पे चलेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है
कि 7 और 13 का अनुपात है। कितना है? 7 और 13 का, 7:13। और कह रहा है कि प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। हमने आपको बताया क्या कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो गैप है ना, गैप वो देखना है। कैसे? इनका अंतर देखना है। 2 और 3 का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 6 और 7 का अंतर कितना है? आप कहोगे 6। 7 और 13 का अंतर 6। अगर इस अंतर को हम बराबर कर लें, अब बराबर कैसे करेंगे? ऊपर 6 है, नीचे 1 है, इसका मतलब कि हम इसमें क्या करें, यहाँ पे इस वाले में 6 का गुणा कर दें। कितने गुणा कर दें? 6 का गुणा। तो आप कह दोगे सर ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 त्रिका 18। अब आपने देखा कि ये 7 और ये 13 आ रहा था, नया अनुपात कितना आ गया? 12 और 18। कितना आया? 12 और 18। तो 7 में कितना जोड़े कि ही 12 आ जाए? आप कह दो सर 5 जोड़ो। और 13 में कितना जोड़े कि 18 जाए? तो आप कह दोगे 5 जोड़ो। और यही क्या हो जाएगा? 5 हमारा, जी 5 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना, इसका आंसर गलत दे रखा है या फिर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो इसमें ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, नई संख्याएं 5:6 के। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट है, इसमें देख लेना आप। कह रहा है, देखो ये बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है 3:5। कह रहा है इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो नई संख्याएं आए उनका रेशियो कितना हो जाए? 5:6 हो जाए। 5:6 हो जाए। अब इसमें आप करेक्शन कर लेना है। किताब में ये गलत दे रखा है। किताब में दे रखा है आपका 5:6 नहीं दिया हुआ है, किताब में दे रखा है 3 और 4। तो 3 और 4 नहीं है, 5 और 6 कर लेना आप, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब ऊपर वाले रेशियो में सेम अमाउंट जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, तो हमने आपको कंडीशन बताई थी। हम क्या करते हैं, इसका गैप देखते हैं। आप कह दोगे सर इसका गैप 2 है, इसका गैप देखेंगे 1 है। हमें इस गैप को, इस अंतर को समान करना पड़ता है। समान करने के लिए आप बोलेंगे कि सर ऐसा करो, इसको यहाँ 2 लाना है, या ऊपर अंतर 2 का है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से हम गुणा करेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। रेशियो के किसी भी पद में गुणा करने पे, रेशियो के सारे पद में गुणा करने पे किसी भी संख्या का भाग दे दो, गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपनी सहूलियत के अनुसार इस वाले रेशियो में गुणा कर लिया। अब देखो अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है यहाँ पे। तो ये रेशियो है 3:5। अब रेशियो हो गया कितना? 10 और 12। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें कितना कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा इस रेशियो में, तब जाके हमारा ये वाला रेशियो कितने में हो जाएगा? ये 5 और 6 के रेशियो में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप। कह रहा 15 और 19, कह रहा 15 और 19 का एक रेशियो है कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। कह रहे भैया नई संख्याएं 3 और 4, अभी तक के जो हमने क्वेश्चन किए थे उन सब में जोड़ रहा था। अब ये कह रहा है कि हमें सेम अमाउंट, सेम संख्या इसमें से घटानी है। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, चाहे जोड़ें या घटाएं, हमें क्या करना होता है, पहले देखना होता है उनका डिफरेंस। तो हमने इन दोनों का अंतर निकाला, तो अब कह दो सर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसका निकाला 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेम अमाउंट घटा रहा है, सेम अमाउंट घटा रहा है वो, इसका मतलब ये है हमें इसके और इसके अंतर को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप कह सकते हो कि सर ऐसा करो, इस वाले रेशियो में आप 4 का गुणा कर दो आप। तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। अब देखो आप कितने का अंतर आ गया? 4 का।
ऊपर भी 4 का अंतर आ रहा था, नीचे भी 4 का अंतर आ गया आपका, ठीक है। तो आप कहोगे ऐसा करो सर कि पहले ये 15 था, अब कितना हो गया 12, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ -3 घटाना पड़ रहा है, और यहाँ भी उतनी ही आएगा, पहले 19 था, अब कितना हो गया 16, तो -3, तो क्या हो जाएगा 3 जो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें प्रत्येक पद में 3 घटाना पड़ेगा हमको। देखो अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब ये यूजली एग्जाम में आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो लंबी होती है। लंबी कैसे होगी, कह रहा है क्वेश्चन 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब मैंने आपको बताया था, पहले 2 का रेशियो बराबर, बात क्या 2 रेशियो। कैसे देखो, अगर हम कह दें कि सब में से घटाना है, प्रत्येक में से घटाना है, कौन सी संख्या घटाना है, एक ही संख्या घटानी, हमने मान लिया x, तो आप कह दोगे सर 21 में से x घटा देंगे, 38 में से क्या करेंगे, x घटा देंगे, 55 में से x घटा देंगे, और 106 में से x घटा देंगे। समानुपाती इनको करना है, तो आपको मालूम है पहले 2 का अनुपात, पहले 2 का अनुपात बराबर बाद के 2 का अनुपात। अब आप इसको हल करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, फिर इन दोनों को गुणा करोगे, x का मान निकालोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको लगानी है यहाँ पर क्या, शॉर्ट ट्रिक्स। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में लगाना है शॉर्ट ट्रिक। और वो शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है, क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक्स, देखो हम इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे जो संख्याएं लिखी हैं, 31, 38, 55, 106। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेंगे। भाई 38 में से अगर 21 घटाएंगे तो आप कह दोगे सर कितना आएगा, 17 आएगा, और 106 में से अगर 55 घटाएंगे तो आप बोलोगे कितना आएगा सर, 51 आएगा। अब क्या करेंगे, अगर ये जो घटाने पे जो हमारा अंतर आया है, अगर ये रेशियो में ही रहेगा, अगर ये कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे। कैसे, 17 एकम 17, 17 तिया 51, यानी 1 और 3 का यहाँ पे जो डिफरेंस आया, डिफरेंस का जो रेशियो आया है, पहली 2 संख्याओं का डिफरेंस, बाद की 2 संख्याओं का डिफरेंस का जो रेशियो आया, वो आया 1 और 3 का। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का फिर से क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का एक बार फिर से यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आप बोलोगे सर इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2। इस 2 को क्या करेंगे, किसके बराबर रखेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे 21 में, किस में करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे 21 में, और इस 1 का गुणा किस में करेंगे, 55 में, और इन दोनों को निकाल लेंगे यहाँ से अंतर। कैसे, आप लिख लो 21 में गुणे 3 माइनस 55 में गुणा 1, ये माइनस है, तो आप क्या दोगे सर, 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 55। अब 63 में से अगर आप 55 घटाओगे तो आप क्या दोगे सर, 2 की बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 8, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, यही 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, दोबारा समझो, एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा। कैसे, देखो मैंने बोला आपसे, हम क्या करते हैं, हमने लिख लिया क्या संख्या थी, 21, 38, 55, 106, 21, 38, 55, 106। कह रहा है इनमें से प्रत्येक संख्या में
एक संख्या घटाई जानी है, वो संख्या जब प्रत्येक में से घटा देते हैं तो ये संख्या चारों आपस में क्या होती है, समानुपाती हो जाती हैं। तो वैसे करेंगे लंबा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या करा हमने, इसका इसका डिफरेंस लिया, आप बोलोगे 17 आएगा। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इसका आया 51। हमने देखा क्या 17 51 कट रहा है, आपने बोला हाँ कट रहा है, कैसे, 17 एकम 17, 17 के 51, एक और 3 का डिफरेंस आ गया। फिर हमने क्या करा, एक 3 का जो रेशियो आया है, हमने इस रेशियो का भी डिफरेंस ले लिया यहाँ से, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 का जो हमें मान रखना है, 2 किसके बराबर रखना है, वो रखना है इस 3 वाले का गुणा कर दो 21 में, तो आप बोलोगे सर 21 इंटू 3 माइनस इस 1 का गुणा कर दो 55 में, 55 में गुणे 1, तो कितना आएगा, आप सॉल्व करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 55, 2 बराबर किसकी क्या आ रहा है, 63 में से 55 घटा दोगे आप तो आ जाएगा आपका 8, 1 बराबर किसके आएगा, 4 के, यही 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। मैं जानता हूं आप में से अभी भी कईयों को समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पक्का समझ में आएगा आपको। ये जो भी निकालना है यहाँ डिफरेंस निकालना है, 21 38 का डिफरेंस आया, इन दोनों का डिफरेंस आया, रेशियो निकाला, जो रेशियो आया हमारा उसका डिफरेंस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो रेशियो को डिफरेंस आया इसको किसके बराबर करेंगे, इन दोनों को जो रेशियो आया था उसका गुणा करेंगे पहले वाले में, इधर जो 1 आया था इसका गुणा करेंगे 55 वाले में। इन दोनों का ये डिफरेंस, अंतर, हो सकता है कि ये वाली संख्या छोटी आ रही हो, ये वाली बड़ी, तो अंतर का निशान लगाते हैं ऐसे, ये होता है डिफरेंस का, तो यहाँ पे आप डिफरेंस ही लिख लो, आप ये अंतर हो गया यहाँ पे, और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 में, बहुत जल्दी से आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा एक बार। देखो कह रहे 5 13 22 47, 5 13 13 22 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, पार 5 और 8 का अंतर लोगे सर आप क्या दोगे 8 आएगा, 22 और 47 का अंतर लोगे आप कहोगे सर कितना आएगा 25 आएगा। अब 8 और 25 क्या है, ये जो रेशियो आ रहा है ये अब नहीं घटेगा हमारा, 8 और 25 का जो रेशियो आ गया बीच में, ये हमारा क्या है 8 और 25 नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होता है इन दोनों का हम क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं, तो 25 में से 8 जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17। अब इस 17 की जो वैल्यू को रखना है किसके बराबर रखना है, आपको मालूम है इस 25 को गुणा करना पड़ेगा 5 में, इस 25 को 5 में, तो मैं लिखे दे रहा हूँ 25, 5 इंटू 25 करो, 5 इंटू 25 और डिफरेंस का निशान, इस 8 को गुणा करना है 22 में, तो 22 इंटू 8, इसे सॉल्व करेंगे 125 आएगा, डिफरेंस 8 दूनी 16, 1 17, 176, 176 में 125 घटाएंगे आप तो आ जाएगा 1 51। 17 की वैल्यू आई 51 के बराबर। मैंने आपको बोला कि हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 3 के बराबर, और यही 3 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा बेस्ट तरीका आपको YouTube की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब चलते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 53 में। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। कह रहा ठीक है जी, ये 7 है, ये 11 है।
इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पे इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या होता है? 2:3 हो जाता है। कब हो जाता है? जब दोनों में इक्वल अमाउंट 7 को जोड़ा गया है, तब इनका अनुपात 2:3 होता है। क्या होता है? कब? जब हमने यहाँ पे +7 इधर भी किया और +7 हमने इधर भी किया। अब आपको मालूम है कि जब इक्वल अमाउंट घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमें ऊपर वाले का डिफरेंस 7 और 4 का डिफरेंस 2 1 3 ये बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर 4 का डिफरेंस आ रहा है तो नीचे भी इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस 1 का है। इसका मतलब इस 1 के डिफरेंस को हमें कितना बनाना पड़ेगा? 4। यानी कि इस वाले रेशियो में हमको यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब आपने देख लिया कि ये 7 में से, समझना मेरी बात आप बहुत गौर से, 7 में से 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 1, तो 8 हो जाएगा। 11 में कितना जोड़ेंगे? 1, तो आप कह दो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एक्चुअल में जो है एक की वैल्यू जो क्वेश्चन में है कितनी दे रखी है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम 1 नहीं जोड़ रहे हैं, हम 7 जोड़ रहे हैं। तो जो 1 हम जोड़ रहे हैं, इसमें हमने देखा है जब हमने इसके डिफरेंस को बराबर कर लिया तो इसके अनुसार, इस अनुपात के अनुसार हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं जोड़ना है, हम 7 जोड़ रहे हैं। तो इस 1 की वैल्यू 7 के बराबर है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? आप जानते हो छोटी संख्या क्या है? 7 है। बड़ी संख्या क्या है? 11 है। छोटी संख्या 7 है। 1 की वैल्यू 7 के, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 49। तो 49 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। छोटी संख्या। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आप कितना निकालोगे? आप निकालोगे 11। 1 की वैल्यू 7 की, तो 11 की वैल्यू 77 की। तो ऑप्शन नंबर आपका, इसमें छोटी संख्या पूछा गया है तो 49 आएगा। 50 53 का बी 49। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है और यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर निकालो। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 54। कह रहा है 1:3 के अनुपात में है। 1:3 के अनुपात में दो संख्याएं हैं और इनका योगफल क्या है? 240। अगर मैं कह दूं कि इन संख्याओं का, अगर जो संख्याएं 1:3 के अनुपात में होगी तो इनका योग क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1 और 3 4। एक्चुअल में 4 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कितने दे रखी है आपको? 240 के बराबर। तो आप कह सकते हो 4 की वैल्यू कितने के बराबर है? 240 के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा गया है? संख्याओं का अंतर। अगर आप इनका अंतर निकालोगे, जोड़ तो 4 आ रहा है, अगर अंतर निकालो कितने का है? 2 का अंतर आएगा। तो 4 की वैल्यू 240 के बराबर है। 2 की वैल्यू, आप 4 की वैल्यू 240 कैसे हो रही होगी? तो आपको मालूम होगा यहाँ पे 60 का गुणा हो रहा है, यहाँ भी 60 का गुणा कर दो, यानी 120। ये क्या होगा आपका? 120 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 10 और 11 के अनुपात में है। 11 और 10, 11 और 10। ये कह रहा भैया ये इसकी आय है और ये इसका व्यय है। अगर वो 11 रुपए कमाता है तो 10 रुपए क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो आप कह सकते हो कि 11 उसको सैलरी मिली
10 उसने खर्च कर दी है तो उसने कितना बचाया? आप कह दोगे सर बचत कितनी हो जाएगी इसकी? बचत कितनी है? आप कह दोगे 1। फिर वो कह रहा है यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है, प्रति वर्ष 9, तो उसकी मासिक आय कितनी है? अब देखो, हमने जो बचत यहाँ निकाली, आमतौर पे आय और व्यय जब भी दिया रहता है तो महीने का दिया रहता है। किसका दिया रहता है? महीने कि एक महीने में मेरी इतनी आय हुई और इतना मैंने खर्चा। तो यहाँ रेशियो दिया हुआ है, अगर मान लो वो 11 रुपए अगर वो कमाता है एक महीने में, तो 10 रुपए वो उस महीने खर्च कर देता है, यानी उसकी महीने में जो बचत है, जो उसकी महीने की बचत है वो कितनी है? 1 है। अब हमसे पूछा बोला गया है प्रति वर्ष क्या बचत है उसकी। देखो क्वेश्चन में प्रति वर्ष बचत कितनी है उसकी? 9,000 रुपये। प्रति वर्ष बचत कितनी है उसकी? 9,000 रुपये। तो उसकी मासिक आय पूछी है, हमसे 11 की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखने वाली क्या बात है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 के बराबर कर देंगे 9,000 के, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस वजह से नहीं होगा, प्रति वर्ष बचत उसकी अगर 9,000 रुपये है तो महीने की बचत कितनी होगी? महीने की बचत भैया अगर एक साल में 9,000 रुपये बचा रहा है और आपको मालूम है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस 9,000 में 12 का भाग दे दोगे। आप कितने का? 12 का। तो आपको महीने की बचत उसको मालूम पड़ जाएगा और वही हमारी 1 की वैल्यू होगी। कैसे? देखो 12 का भाग देंगे इसमें आप, 45 दूनी 90, 6 दूनी 12, फिर काट लो आप, 15 तिहाई 45 और 2 तिहाई 6, यानी कि 750 रुपये। उस व्यक्ति की हर महीने जो बचत है वो 750 रुपये है, यानी 1 की जो वैल्यू है, 1 की वैल्यू जो है वो 750 रुपये के बराबर है। हमसे उस व्यक्ति की मासिक आय पूछी गई है, मासिक आय कितनी है? 11। 1 बराबर 750 की, तो 11 बराबर आप 750 में क्या करोगे? 11 का गुणा कर दोगे। कितना है? 11 11 0 0, 11 55 55 55 77, 7 5 12 की 2, 7 1 8, यानी 8,200 रुपये उसकी क्या है? महीने की उसकी इनकम है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। उम्मीद करता हूँगा आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पे अनुपात 3 और 4 होगा? कह रहा भैया 7 और 11 अनुपात है यहाँ पे, और हमें क्या लाना है? 3:4 लाना है। अब मैंने आपको बताया सेम अगर नंबर को हम जोड़ते या घटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या करना पड़ता है? हमको बराबर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? मैंने आपको पहले बता रखा है। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 7 और 4 का 7 और 11 का 4। अगर ऊपर 4 डिफरेंस आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ नीचे भी 4 का लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि इस वाले रेशियो में हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा। इस वाले रेशियो में क्या करना पड़ेगा? हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। और 4 के गुणा जब हम करेंगे इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ये 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रेशियो 3 और 4 था, भाई रेशियो में किसी भी दोनों पदों में किसी का गुणा कर दो, किसी का भाग दे दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मैंने आपको पहले बता रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। वो 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगर आपको लासा मासा नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। ये क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। देखो कह रहा है कि दो संख्याएं
3 और 4 के अनुपात में है और इनका लासा 84 है। भैया दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है और इनका लासा, लासा क्या है आप कह रहे हो सर, ये 84। तो संख्या पूछी गई कि संख्याएं क्या होगी। अब एक बात बताओ मुझे आप कि लासा क्या होता है। लासा क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि 2, 4, 6 का आप लासा निकालो तो आप बोलोगे सर ऐसे कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 से फिर 3 से, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12, 2, 4, 6 का जो लासा आ गया वो आ गया 12। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इनका मासा निकालो, 2, 4, 6 का मासा निकालो, तो आप निकालोगे तो आपका मासा कितना आएगा, 2 ही आएगा। कैसे आता है 2, 2 के गुणनखंड करे 1 इंटू 2, 4 के करे तो आप करोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 के करे तो आप करोगे सर क्या 1 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने देखा क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। तो क्या होगा हमारा, इसका जो मासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। ये आपको मालूम होना चाहिए, मासा वो चीज होती है जो दोनों में कॉमन हो, और लासा वो चीज होती है जो कि छोटी से छोटी वो संख्या, छोटी से छोटी वो संख्या जिस जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। और मासा क्या होती है, मासा होता है जो कॉमन होता है। अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं, समझ गए होगे आप। देखो अब बताता हूं। अब जो संख्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में है। कितने के, 3 और 4 के। अगर मैं कह दूं, मैं मान लूं कि पहली संख्या जो है वो है क्या, 3x है। दूसरी जो संख्या है वो कितना है, 4x है। पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है। अब ये दो तरीके से मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इधर। इधर मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर मैं बोल दूं कि इन दोनों संख्याओं का आप लासा निकालो, क्या लासा, तो आप जब इन दोनों संख्याओं का लासा लोगे तो लासा में आप ये बोलोगे सर इन दोनों संख्याओं का लासा जो आएगा कितना होगा, आप बोलोगे सर लासा होगा इनका 12x। कितना हो जाएगा, 12x। 3x और 4x का अगर आप लासा निकालोगे, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालोगे, तो 12x आ जाएगी। और 12x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 सतह 84 यानी 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको मालूम है, पूछ रहा है कि छोटी संख्या, क्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 7 त्रिका 21, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 21 आ जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी आएगी आपकी, 7 चौको 28। और पूछा क्या गया है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, 21। तो 21 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो यहां से एक मैं और बता दूं आपको, आप जानते हो एक फार्मूला होती है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। अगर इस तरीके से आप करना चाहते हो ऐसे भी कर लो आप। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। हमने माना कि पहली संख्या क्या है, 3x है, तो हमने 3x लिख दिया यहाँ पे। दूसरी संख्या क्या है, 4x है, ये 4x कर दिया। लासा इनका कितना दे रखा है, इसको दे रखा है 84। कितना दे रखा है, 84। तो आप यहाँ पे 84 लिख दो। अब आपको ये मालूम है जो मासा होता है, दो संख्याओं को जो मासा होता है वो क्या होता है, जो उसमें कॉमन होता है। तो आपने बोला कि सर पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है, इन दोनों में अगर कॉमन बात करें, कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर इनमें कॉमन केवल x है। क्या है कॉमन, x। तो मासा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ x रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये x से ये x कट जाएगा, ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 3 से कट जाएगा 7 बार, यानी कि x का जो मान आएगा यहाँ पे क्या आएगा, आएगा 7। x का मान 7 आ गया। वही बात छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या कौन सी है, 3x है, 7 त्रिका 21। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ से 21 आ जाएगी। दूसरी वाली कितनी आ जाएगी, 7 चौको 28, या 28 आ जाएगी। तो ऐसा करना चाहे आप ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहते हो ऐसे कर लो। नोट कर लो इसको, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
58 नंबर कह रहा दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल जो है 2160 रुपये। छोटी संख्या निकालनी है। भैया दो संख्याएं ले ली हमने, 3:5 में। अब आपको मालूम है कि जब हम गुणा करेंगे इनको, अभी तक हम जोड़ रहे थे घटा रहे थे तो हम यहाँ से कर देते डायरेक्ट। कैसे? अगर मान लो इनको जोड़ना है तो आप कहते हो सर 8 के बराबर, 8 का बराबर मान क्या है, घटा रहे थे तो 2 के बराबर निकाल लेते थे। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, जब गुणा की बात कह दिया तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? उसका रीजन है, रीजन यूं है कि हमें मालूम होता है, हमारे दिमाग में ये माइंड सेट होता है कि अगर जब जोड़ेगा तो 3x में 5x जोड़ेगा तो x ही केवल आएगा। कितना आएगा? 8x आएगा। जब घटाएगा तो 5 में से 3x घटाएगा तो कितना आएगा? 2x। केवल x आ रहा है, x स्क्वायर नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ गुणा करेंगे इसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने कि सर 3x में से 5x का गुणा करेंगे और गुणा होने के बाद क्या हुआ? 5 तिहाई 15 और x का गुणा x में तो x स्क्वायर आ गया। ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो जब x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि जो रेशियो में था, रेशियो में क्या था? 3x था और यहाँ 5x था, गुणा किया तो कितना आ गया? 15x स्क्वायर आ गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। हम डायरेक्टली वहीं क्या कर सकते हैं जहां पर हमको जोड़ या घटाने की बात कर रहा है, लेकिन जहां पे भाग की बात करेगा या गुणा की बात करेगा, भाग में भी x से x कट जाएगा, भाग की तो बात ही नहीं करेगा। वो आएगा तो बताएंगे। जहां पे गुणा की बात करेगा ना तो वहां पे हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वहां पे x नहीं आएगा, x स्क्वायर के फॉर्मूले में चलेगा। तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे कि हमने मान लिया 3x है, ये 5x है, इसका गुणा करेंगे 15x स्क्वायर आ जाएगा। और किसके बराबर दे रखा है? ये 2160 के बराबर दे रखा है। एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। 2160 में क्या करेंगे? 15 का भाग देंगे। आप 15 का भाग दोगे तो आप बोल दोगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब 5 का भाग इसमें दे लोगे आप तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 5 एकम 5, 0 6 17 का 21, 3 3 3 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। गलत कैसे आ रहा है? 5 एकम 5, 5 चौको 20 आएगा 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ गया। तो आपको मालूम है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो एक्स मान कितना आ जाएगा? 12। लेकिन एक्स नहीं पूछा है हमसे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में छोटी संख्या क्या है। आपको मालूम है कि छोटी क्या होगी? 3 वाली रही होगी। तो छोटी क्या रही होगी? 3x रही होगी। x का मान कितना है? 12 है। तो छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 3x यानी 36 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 36। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। कह रहा है यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को, ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है यार, ये क्या बताऊं मैं। चलो भैया 3 और 2 में बांटने हैं। किसमें? ए में और बी में। 3 और 2 में ही है ना? देखो जरा एक बार, 3 और 2 में, हाँ ए और बी में। अब ए को पूछ रहा क्या मिलेगा भाई? टोटल अमाउंट कितनी है? 1000 रुपये। यहाँ कितना है टोटल? 5। तो आके तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। ए की बात पूछा है 3 के बारे में, तो 5 कब हुआ होगा? जब यहाँ पे 200 का गुणा हुआ होगा। 3 की वैल्यू पूछी गई है, ए का मान 3 है, 3 की वैल्यू पूछी गई है, 3 का देख लो। तो 3 दूनी 6 यानी कितना होगा? 600 रुपये। ए को कितना मिलेगा? 600 रुपये मिलेगा। और यही 600 क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। देखो भैया कह रहा है ए का जो भाग है
वो बी और सी के भाग का संयुक्त, बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। इसका मतलब ये है अगर बी और सी का भाग 5 है, बी और सी का भाग अगर 5 है, ये कह रहा है 2/5 है। समझना मेरी बात, बहुत जरा गौर से समझो। कह रहा है ए का जो भाग है वो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। इसका मतलब ये है अगर बी और सी को 5 भाग मिल रहा होगा तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 2। क्या? अगर बी और सी को 5 मिल रहा होगा तो ए को बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5, 5 का 2/5 ही निकालेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। बी प्लस सी को अगर 5 मिल रहा है तो ए कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। टोटल पैसे कितने हैं? टोटल पैसे हैं 1050। तो ए को पूछा है ए को कितना मिलेगा, तो हमें मालूम है ए बी सी, अगर टोटल की बात करें हम तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो गया, ये बी सी हो गया, तो ये कितना रुपये हो जाएगा? 2 और 5 7। 7 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है 1000 कितना 50। और हमसे पूछा किसके बारे में गया है? पूछा गया है ए के बारे में। ए की वैल्यू कितनी है? 2। 7 बराबर 250 की, तो 2 बराबर आप यहाँ से निकाल लो, डायरेक्टली आएगा 15 से 105 होता है, 150 कर लो, चलो यहीं से कर लो, तो इसका कर दो 150 गुना, तो आप कह दोगे सर 300 रुपये जो है ए को यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 300 रुपये मिलेगा ए को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है तो ए तथा डी की कुल राशि ज्ञात करना है। देखो कह रहे भैया 3 4 9 और 10 में बांटना है किसको? ये ए का भाग है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। अब ये कह रहा है, इसमें जरा देखो गौर से, कह रहा है यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक है। सी का भाग कहाँ है भैया? सी का भाग ये हो गया। बी का भाग कितना है? ये हो गया। अब ये कह रहा है सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो रेशियो में अगर हम देखेंगे तो आप कह दोगे सर ये कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। कितना अधिक है? ये 5 अधिक है। रेशियो में अगर बात करी जाए तो सी का जो भाग है बी के भाग से कितना अधिक है? 5 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आपको 2580 रुपए अधिक है। कितना है? 2580 रुपए। तो इस 5 की वैल्यू ही कितने के बराबर होगी? 2580 के बराबर। कितने के? 2580 के बराबर। अब हमें 5 की वैल्यू 2580 के बराबर आ गई है। अब क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए और डी की कुल संपत्ति बताना है। तो ए की संपत्ति 3 है, डी कितनी है? 10 है। तो हम अगर ए प्लस डी की अगर हम बात करें तो 3 और 10 कितना हो गया? 13। तो 13 का मान निकालना है। 5 की वैल्यू अगर इतनी बराबर है तो 13 निकालना है। आप कह सकते हो 55 25, तो यहाँ कितने गुना हो रहा है? 16 55 80, 16 55 80 55 25, यानी कि 516 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो आप निकाल लो 516 इंटू 13, तिरछंग 78, 13 कम 13 7 20, 2 13 25 65, 66 67, यानी 6708 रुपये जो है वो ए और डी की संपत्ति कितनी है? 6708 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 61 का सी। आप नोट कर लें इसको जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका भी मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये 516 गुना ही निकाल दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। कह रहा 1655 रुपये 99 पैसे को अमित बिपिन चंद्रा के बीच, देखो लिख लो यहाँ पे, अमित बिपिन और चंद्रा
के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पे विपिन को 3 रुपए मिलते हैं। कह रहा भैया अमित को जब 2 रुपए मिलेंगे तो विपिन को 3 मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अमित को जब 2 मिलेंगे तो विपिन को 3 मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, अमित और विपिन के मिलने वाले पैसे का रेशियो 2:3 है। फिर तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पे चंद्रा को 3 रुपए मिलेंगे। कह रहा है जब विपिन को 4 रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4, जब विपिन को 4 रुपए मिलेंगे तो चंद्रा कितने मिलेंगे 3। कहने का मतलब ये है, अगर आप ऐसे करो यहाँ पे, अगर अमित को मिल रहे हैं 2 रुपए तो विपिन को कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। अब विपिन को चंद्रा की तुलना कर रहा है, विपिन को अगर 4 मिलेंगे तो चंद्रा कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें क्या करना है, यहाँ अच्छा पूछा क्या गया है, इसमें अमित का भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी जब 2 रेशियो को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था जब 2 रेशियो को सॉल्व करते हैं तो कई ट्रिक बताई थी। हमें यहाँ से अमित, विपिन और चंद्रा का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको अच्छी तरीके से मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो। कैसे, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे अमित और विपिन का रेशियो, आप कह दो सर 2:3 का है। यहाँ लिखा विपिन और चंद्रा का, ये कह दोगे सर आप 4 और 3 का। अब हमने क्या करा, पहले वाले रेशियो में देखा विपिन का भाग कितना है 3 है, दूसरे वाले में देखा तो विपिन का भाग कितना है 4 है। मैंने आपको बताया कि दोनों रेशियो में देखते हैं कॉमन क्या है, फिर उस कॉमन वाले क्या करते हैं, उसको करते हैं हम बराबर। बराबर कैसे करेंगे, अगर इस वाले में हम यहाँ गुणा कर दे 4 का इस रेशियो को, नीचे वाले में गुणा कर दे 3 का, तो यहाँ 4 3 12, ये 3 6 12, दोनों बराबर हो जाएंगे। कर लिया, करने के बाद इसको करते हैं सॉल्व। नया रेशियो आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, इसका हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको ये मिल गया कि अमित, विपिन और चंद्रा का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 8 12 और 9। अमित को यदि अगर 8 रुपए मिले होंगे तो विपिन को 12 मिलेंगे तो चंद्रा को 9 मिलेंगे। ये रेशियो इन लोगों का आ गया फाइनल। अब इसकी वैल्यू कैसे है, आपने कहा कि ऐसा करो कि तीनों को कुल कितने पैसे मिले हैं, तो इन तीनों को जोड़ दो, 12 और 9 आपका हो जाएगा 21, 21 में आप जोड़ोगे 8 तो हो जाएगा 29। इस 29 की वैल्यू जो क्वेश्चन में है, इस 29 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 1655 रुपये 90 पैसे, यानी 1655.90। अब पूछा क्या गया है, अमित का भाग पूछा जा रहा है। अमित का भाग कितना है 8 है, 29 की वैल्यू इतनी है तो 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप निकाल लो 1655.90 पैसे भागे 29 इंटू 9। इसे आप सॉल्व जब करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजीली आपका ये कट पिट के जो भी आएगा ए, यानी ये आपका आ जाएगा 456 रुपये 80 पैसे। कितना आएगा ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 456 रुपये 80 पैसे। ये कट्टम बट्टम आप कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसके पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। कह रहा है उसके पुत्री तथा पत्नी के भाग, भैया यहां लिख दिया पुत्री और यहां लिख दिया पत्नी।
कह रहा है इनका जो अनुपात है वो क्या है, 3:1। ठीक है, बल्कि ऐसे चलो लिख रहे हो आप तो ठीक है, कोई नहीं, कैसे कर लेंगे फिर ये कह रहा है तथा उसके पत्नी तथा पुत्र। अब कह रहा है कि पत्नी के बाद फिर पुत्र भी आ गया यहाँ पे। अगर पत्नी और पुत्र की बात करेंगे तो इसका भी अनुपात क्या है, इसका भी अनुपात 3:1 ही है। अब देखो यहाँ से पुत्री पत्नी पुत्र का अनुपात निकालना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालूं इस तरीके से, 3×9, 3×1 3, 3×1 3, हाँ 3×1 3 और 1×1 मतलब 9×3=1 का आ जाएगा। इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये डॉटर है, ये वाइफ है, इनका अनुपात है 3:1 का। फिर इसके बाद वाइफ हो गई और ये हो गया सन, इनका अनुपात क्या है, इनका भी 3:1 का है। अब आपने देखा पहले वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर कॉमन क्या है, कॉमन W है। W का मान यहाँ पे 1 आ रहा है, नीचे वाले में 3 आ रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले रेशियो में इस वाले रेशियो में कितने गुणा कर दिया, 3 का। तो ये हो जाएगा 3×3=9, 3×3। तो अब यहाँ से अगर आप निकालोगे ABC का रेशियो तो आप कह सकते हो सर कि यहाँ पे W, डॉटर, वाइफ और सन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9, 3 और 1। जो ऊपर आ रहा था वही यहाँ पे आ गया। अब ये पूछा गया है पैसे कितने हैं, पैसे हैं 1000 रुपये। अब ये भी कह रहा है कि यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपये कम मिले, कह रहा है पुत्र को, पुत्र कौन सा है, पुत्र है ये सन, पुत्री से, यदि पुत्र को पुत्री से, इस पुत्र को पुत्री से 1000 रुपये 10,000 रुपये कम मिले, तो आप कह सकते हो भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 8। इसी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये। 10,000 ही है शायद, 40, हाँ 10,000 रुपये। 8 की वैल्यू 10,000 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया संपत्ति का कुल मूल। संपत्ति कितनी हो जाएगी, 9, 3, 12 और 1, 9, 3, 12, 1, 13। तो 8 की वैल्यू 10,000 रुपये, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप निकाल सकते हो। यहाँ पे ये कितना गुना हो रहा है आपका, देखो सॉल्व कर लो, चलो, बटे 8 इंटू 13। अब ये डालोगे आप 25 चौको 100, 2 चौको 8, ये आ जाएगा आपका 175, ये आ जाएगा आपका 125, 125 जीरो, 13 0 0 0, 13×5 65 की 5 6 13 दूनी 26 6 32 13 13 3 16, 16,250 रुपये जो है इनकी पूरी संपत्ति थी। ऑप्शन नंबर 63 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे बहुत जल्दी से। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन तो बहुत हलवा है जो मैं करवा रहा हूँ अभी आपको, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A रेशियो B का 5:2, B रेशियो 6 के 7:3। अरे ये तो क्या बोलना, चलो लिख लो, A B का 5:2 है। कह रहा भैया A और B का कितना है, 5 और 2 है, और B और C का कितना है, 7 और 13। यहाँ B का कितना है, C का 7 और 13, 7 और 13। आपको मालूम है ऊपर वाले रेशियो में नीचे वाले में B कॉमन है, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ B की वैल्यू कितनी है, 7 है। दोनों क्या करेंगे यहाँ पे, बराबर। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर वाले रेशियो में हम 7 का गुणा कर दें और नीचे वाले रेशियो में कितने गुणा कर दें, 2 गुणा कर दें, तो B की वैल्यू ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में दोनों में बराबर आ जाएगी। कैसे, देखो 7 का गुणा करेंगे तो आप कह दोगे सर ये आ जाएगा 7 × 35, 7 दूना 14, यहाँ कितना आएगा, 7 दूना 14, 13 दूनी 26। फाइनल अगर यहाँ निकालेंगे ABC का रेशियो तो वो कितना आएगा आपका, A, B और C निकालो आप, 35
14 और 26, 35, 14, 26 का रेशियो आ गया किसका, ए बी और सी का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का भाग निकालना है और टोटल अमाउंट कितना, 750 रुपया। तो यहाँ अमाउंट कितना आ रहा है, पहले देखो आप, किसी किसी कटेगा ये, तो आपने देखा ये किसी से भी नहीं कटेगा हमारा जब ये रेशियो। अब हमारा और ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कट रहा होता तो काट लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। इन सबको जोड़ेंगे तो आप बोलोगे 14 और 26 जोड़ोगे आप तो 40 हो गया, 40 और 35 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 40 और 35 75। इस ए प्लस बी प्लस सी जो 75 आया, इस 75 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 750 ही दे रखी है। कितनी, 750। अब पूछा क्या गया है हमसे, ए का भाग पूछा गया, ए का भाग कितना है, 35 है। तो 75 की वैल्यू 750 यानी 10 का गुणा हो रहा है। ए की भाग कितना है, 35, 35 में भी 10 का गुणा कर दो आप, तो ये कितना आएगा, 350। और ये 350 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट करें आप, इसका स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 20 से 70 रुपये, कह रहा 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिलता है तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलता है। देखो क्या रहा भैया, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 65 नंबर। कह रहे ए बी और सी हैं, 530 रुपये को इन तीनों आदमियों में बांटना है, किसमें, ए बी और सी में। और कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, पहले कह रहा ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिलता है तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर हम ये मान लें कि अगर सी को मिला है x रुपये, समझना मेरी बात, सी को कितना मिला, x रुपये मिला है, तो कह रहा है बी को सी से 70 रुपये, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलता है, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि कितना मिलेगा, बी को मिलेगा x प्लस 80। बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलता है, तो जितना सी को मिल रहा होगा उसमें 80 हम और जोड़ देंगे, सी को मिल रहा है x, तो बी को कितना मिलेगा, x प्लस 80। अब जब ए की बारी आई तो ए के बारे में बोल रहा है कि ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिलता है। अगर बी को इतना मिल रहा है, इतना, तो इसमें 70 रुपया और जोड़ देंगे तो उतना कितना किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो अगर ए की वैल्यू आएगी तो x प्लस 80 और प्लस 70। अब हमें मालूम पड़ गया सी को x मिलना है तो बी को इतना मिलेगा, ए को इतना मिलेगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि पैसे कितने हैं, टोटल पैसे हैं 530 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पे क्या आएगा, 1 2 3, क्या आ जाएगा 3x, 8 7 15 और 8 दूनी 16, 8 7 15, 15 और 8 230 बराबर 530। 530 ही दे रखा है। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, 530 में से 230 घटेगा, 300 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है इनके भागों का अनुपात निकालना है। अब हमें ये मालूम पड़ गया सी को कितना मिल रहा है, 100 रुपये। सी को अगर जब 100 मिलेगा यहाँ पे तो बी को कितना मिलेगा, आप कहोगे भैया 100 में 80 जोड़ दो तो बी को कितना मिलेगा, 180 मिल जाएगा। सी को 100 मिल रहा था यहाँ पे, अब ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा कितना, इस 180 में 70 और जोड़ दो, 8 7 15, तो आप कह दो इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 250 रुपये। अब इनका रेशियो निकालना है, किसका, 250 का। कैसे, देखो यहाँ निकाल लो, ए बी और सी। ए को मिला 250 रुपये, बी को मिला 180 रुपये और सी को मिला 100 रुपये। रेशियो निकालना है, सबसे पहले जीरो हटा दो यहाँ से। जीरो हटाने के बाद आपने देखा
अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिससे 25, 18 और 10 कट जाए, इसका मतलब कि यही 25, 18, 10 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 25, 18, 10 डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं जल्दी से एक बार। देखो क्वेश्चन को गौर से अगर आप नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। कह रहा है एक व्यक्ति 33,000 तो नहीं है, 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग यानी डॉटर, डॉटर का 1/2 भाग, सुनना, डॉटर का 1/2 भाग पत्नी के 1/4 भाग, पत्नी मतलब वाइफ, वाइफ के 1/4 भाग तथा पुत्र के 1/5 भाग। अब पुत्र है, पुत्र मतलब सन, सन का 1/5 भाग आपस में बराबर है। कह रहा है कि पुत्री यानी डॉटर का 1/2 भाग, पत्नी यानी कि डब्लू वाइफ का 1/4 भाग और सन यानी बेटा या पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है। उसके पास कुछ पैसे थे, उसने बांटे। उसने ये बोला कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ। ये पुत्री है, ये पत्नी है, ये क्या है, ये पुत्र है। इनके जो भाग हैं आपस में बराबर है। तो ये पूछा है उसने कि पुत्री का भाग निकालना है। मैंने आपको बहुत सिंपल, जब मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन के पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं तो मैंने बोला था जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए और यहाँ पे डब्ल्यू और एस का अगर अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो इसके नीचे संख्या हो लिख दो, 2, 4 और 5। 2, 4, 5 इनका जो अनुपात आएगा, पुत्री को मिलने वाला अनुपात 2 होगा तो पत्नी को मिलने वाला 4 होगा तो पुत्र को मिलने वाला क्या होगा, 5 होगा। अब इनकी टोटल राशि कितनी है, इसमें है 3,30,000। तो आप कह सकते हो सर इनका जोड़ो, डी, डब्ल्यू और एस, ये कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 तो 11, 11 बराबर 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33 और 4 जीरो, ढाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,30,000। हमसे पूछी किसकी गई है, पुत्री की पूछी गई। पुत्री कितनी मतलब 2, तो 11 बराबर 33,000 के, तो 2 बराबर कितने बराबर है, आप कह सकते हो इसमें हमने 3 और 4 का गुणा करा होगा 30,000 के, ढाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ भी 30,000 का गुणा कर दो, 30 दूनी 6 यानी कि 60,000 रुपये उसकी पुत्री को मिला होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 60,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, कह रहे किसी धन को ए बी सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग निकालो। देखो भैया 3, 5 और 7 में बांटा गया क्या, ए, बी और सी का अनुपात जो है। अब ये कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपये अधिक है। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक, 1,600 रुपये। रेशियो में कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1,600 रुपये के बराबर दे रखी है एक्चुअल में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, तो बी का भाग कितना है ये बताना है। बी का भाग कितना है, 5, 4 की वैल्यू 1,600 रुपये, तो 5 की वैल्यू कितनी, कितना गुणा हो रहा है, यहाँ से आप देख रहे हो 400 गुणा हो रहा है। इसको भी 400 गुणा कर दो, 5 को 20 यानी कि 2,000 रुपये के बराबर होगी। यही 2,000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।